सभी साथियों को प्रेम नमन। मैं प्रज्ञा अभिव्यक्ति चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज अभिव्यक्ति चैनल का जो नौ धारा प्रभाव उसमें मनोरंजन के सत्र को आगे लेते हुए तमाशा मूवी के आधार पे जीवन का गहरा दर्शन करेंगे। मेरे हस्बैंड ने पहले मुझे सजेस्ट किया था ये मूवी कि देखो ये हमारी कहानी से बहुत मिलता जुलता है, तो देखते हैं। तो इसमें कहानी तो आप देख लोगे, तो कहानी के आधार पे हम जितना जल्दी सार तक जाएंगे ये ज़्यादा गहराई से हम इसको समझ पाएंगे। मनोरंजन का जो आधार है, ड्रामा, मूवी, वेब सीरीज, ये समाज का दर्पण है। समाज का जो होता है वो दिखाता भी है और रिवर्स भी है। इसमें जो दिखाता है समाज को प्रभावित करता है, इसीलिए मूवीज और ये आधार बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। ये मीडिया, इसमें इवोल्यूशन, जीवन की जो सत्य, गहरा सत्य, स्पष्टता, विज्ञान भित्तिक जो चीज़ें, जीवन दर्शन, इसको गहराई से दिखाना चाहिए, ना कि भ्रमित करने वाले तथ्यों को दिखा के लोगों को उसी आयाम में हम रखें कि वो जीवन भर जान नहीं पाए। तो ये अगर गहरा लेवल पे समाज को और व्यक्ति को प्रभावित करता है तो इसमें बहुत ज़्यादा शुद्धिकरण की ज़रूरत है। तो अभी मूवी का कहानी देखते हैं कि हीरो हीरोइन दीपिका पादुकोण और रणबीर कपूर जो होते हैं, मूवी के कैरेक्टर, बाहर एक कंट्री में अनजान इंसान के तौर पे मिलते हैं, एक जगह पे एक दूसरे को हेल्प करते हुए। तो फिर उनमें दोस्ती होता है, प्रेम हो जाता है, जो कि किसी को किसी के बारे में पता नहीं है कि कौन क्या है। जो सामाजिक परिचय हमारा बनता है, कौन क्या काम करता है, किसका बैकग्राउंड क्या है, ये सब चीज़ कुछ नहीं पता। जो नेचुरली बॉन्डेज बनता है, फिर वो डिसाइड करते हैं कि हम अलग हो जाएंगे। लेकिन बाद में जो मूवी की हीरोइन होती है उसने कई तरह से कोशिश कर लिया। कई तरह से कोशिश करने के बाद भी अगर चीज़ें आपके अंदर जिंदा रहता है तो वो आपके लिए होता है। वो कहीं ना कहीं, उसको मैं ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि वो आपको मिले या ना मिले, वो आपके अंदर जिंदा रहता है। मतलब उस चीज़ का घटना आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इधर हम देखेंगे, इधर जो हीरोइन दीपिका पादुकोण तारा तारा ढूंढती रहती है, वो हीरो का नाम होता है वेद, कि कहाँ है। 3-4 साल बीत जाता है, वो कुछ झलक याद करती है कि उसने बताया था कि ये लाइब्रेरी में मैं कभी कभी आता हूँ। तो वो उधर बार बार जाने लगती है कि कहीं वो मिल ना जाए। और ऐसे ओम शांति ओम का डायलॉग ले लेते हैं, पूरी कायनात लग जाते हैं आपको आपकी चाहत पूरा करने के लिए, अगर आप शिद्दत से कुछ चाहो तो, बहुत गहराई से किसी चीज़ की चाहो तो। तथास्तु देवता इधर बैठे हैं आशीर्वाद देने को। बस चाहत हो, हम में चाहत की कमी होता है तो मिलता नहीं है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन के ऊपर तो कई कई वीडियो बनाएंगे। जो भी हो, इसमें तारा को मिलती है वेद। नो, पहले मैं ये बात बोल दी, मिलना ना मिलना जरूरी नहीं है, वेद उसके अंदर जिंदा रहता है। तो इट वॉज नॉट कि जस्ट दे गॉट अट्रैक्टेड, इट वॉज देर इज सम मोर, समथिंग मोर देन दैट, सम डीप अटैचमेंट नेचुरली, बिकॉज वो जिंदा रहता है उसके अंदर। तो मिल जाती है, ये तो इनफैक्ट मिल जाती है। ना मिलो तो चीज़ें वही रहेगा, लेकिन मिल जाए तो वो उसमें कंप्लीटनेस आता है। फिर दोनों में वो चीज़ें को आगे बढ़ाते हैं, रिश्ता को, कि शादी करने तक। तो उधर जो लड़का मिला था और जो तारा को अच्छा लगा था, कि उसका जो वाइल्डनेस, उसका जो बेबाकपन, उसका जो साहस, उसकी जो मौलिकता से खुद को अभिव्यक्त करना, जीना, इधर वो देखती है कि नहीं, ये तो कोई और है। मैंने जिसकी चाहत की थी, ये तो कोई और है। ये तो सुबह जाता है ऑफिस, रोबोट जैसा जैसा शाम को आता है, अपना बॉस को इम्प्रेस करता है, मुझे अपनी दोस्तों के साथ ऐसे रिप्रेजेंट करता है प्राउड के साथ कि दिस इज़ माई गर्लफ्रेंड एंड सी हैज दिस सी सोज ब्यूटीफुल एंड दिस क्वालिटीज़। जैसे हम कई कई चीज़ों को अभिव्यक्त करते हैं, अगर हमें सही लगता है तो सामाजिक परिचय उसके साथ हम जोड़ते हैं, ऐसे वो कई कई तरह से। तो उसको वो चीज़ अच्छा नहीं लगता, तो वो एक्सप्रेस कर देती है कि मुझे तुम तो कोई और हो, मुझे तो ये नहीं चाहिए था, मुझे तो कुछ और चाहिए था। क्योंकि चाहत सपने की दुनिया, और ग्रास इज ग्रीनर इन जो है दूर दूर का पर्वत सुहावना लगता है, उस तरह से। वो तो तुरंत मिलना और एक दूसरे के मौलिकता में तब होते हैं वो। और लड़की वैसी होती है, लड़का उधर कई कई फ्रेम में जीता है, तो ऐसा है।
तो वो उसको चोट कर देती है तारा कि तुम तो कोई अलग हो। तो फिर वो घबरा जाता है और मुझे तो लगा था कि तुम कोई और हो। तो ये कहीं न कहीं उसको जो पहली दृष्टि, प्रेम की दृष्टि पहचान जाती है कि सामने है कौन। अगर आप में सच्चाई में पारदर्शिता से प्रेम है, तो आप बहुत ज़्यादा शुगर कोटिंग नहीं करोगे। आपको जैसा है वैसा आप रिप्रेज़ेंट करोगे, जो कि तारा करती है कि जैसा है मुझे तो ऐसा लगा, तो कि ऐसी है, ऐसे हो तुम, लेकिन तुम तो ऐसे हो। तुम तो डॉन हो मुझे लगा था, लेकिन तुम तो ऐसे निकले कि रोबोट जो टाइम के साथ चलता है। तो वो लड़का उसके अंदर चोट लगता है, क्योंकि वो ये बात सच होता है कहीं न कहीं। ये बात सच नहीं हो तो आपको चोट नहीं लगेगा। अगर आप सच में जो हो और वो चीज़ आप अभिव्यक्त नहीं कर पा रहे हो, कोई आपको बता दे, कोई आपको उँगली दिखा दे, वो गुरु तत्व होता है। चाहे वो प्रेमिका के रूप में आए, गुरु के रूप में आए, पत्नी के रूप में आए, मित्र के रूप में आए। जो आपकी गहराई को आपको दर्शन करा देती है या करा देता है, वो गुरु तत्व होता है। गुरु तत्व कोई संगीत के आकार में आ सकता है, नेचर की कोई अभिव्यक्ति, कोई घटना से घट सकता है। इधर उसकी प्रेमिका के रूप में उसके ऊपर चोट पड़ता है। तो वो जॉब वगैरह सब छोड़ के चला जाता है, घूमता है, थोड़ा अपना बचपन को याद करता है, फिर से जीता है वो बचपन, जब उसने पहली बार सपना देखा था उसको कि मुझे ये तो इंजीनियर बनना ही नहीं था, मुझे तो टाइम टेबल से काम नहीं करना था। फिर वो अपना घर जाता है, अपना बचपन का जो उसका कहानी सुनाने वाला किरदार होता है, एक मंदिर के पास एक ओल्ड मैन उसको कहानी सुनाते हैं बहुत, वो कहानी में वो खो जाता है। वो उसका जो आर्टिस्टिक एटीट्यूड होता है, वो जो ओरिजिनल है ओरिजिनल और बन रहा है कुछ और, उसमें वो अपने आप को फिर जाके वो ढूँढ के वो बूढ़े को निकलता है, वो जो ओल्ड दादाजी को, वो इसको बोलते हैं, वो तब थोड़ा ज़्यादा ओल्ड हो जाते हैं, बोलते हैं कि तुम अपना कहानी मेरे से सुनने आए हो, तुम्हारा कहानी है, तुम तो एंड लिखो। सो वी हैव लॉट ऑफ फ्री विल, हमारे पास साहस नहीं होता। हम अपने अंदर की जो, मैंने एक वीडियो बनाई हूँ कैच योर इंट्यूशन, तो हमारे अंदर जो इंट्यूशन खुलता है, जो हम है वो हमें बार बार दस्तखत देता है। कई कई रूपों में अभिव्यक्ति होने का कोशिश करता है, अस्तित्व कई कई रूपों में हमें वो जताने का, हमें वो उँगली दिखाता है कि तुम ये हो और ऐसा है। तो फिर भी हम उसको, ज़्यादातर लोग उसको नेग्लेक्ट करते जाते हैं। हमें चीज़ें दर्शाया जाता है, हमें अवसर बार बार मिलता है इधर, एक बार नहीं, लेकिन हम बार बार चूकते हैं ज़्यादातर लोग। कोई उसको पढ़ लेता है इधर, वो तो पढ़ लेता है, वो तो भाग के आ जाता है, वो अपना, उनका जो टूट जाता है, जो सगाई होने वाला था, रिंग सेरेमनी, फिर वो आ जाता है। और वो उसका सबसे बड़ा डर क्या है, उसके पिताजी, जिनकी तरफ उसका रिस्पेक्ट भी रहता है, फियरनेस भी रहता है, और थोड़ा रिबेल टाइप का भी रहता है कि ये मुझे अपने सपने जीने नहीं दिया। तो वह अपने पिता को फ्रंट टू फ्रंट बात करता है, अपनी 3 जनरेशन की कहानी सुनाता है। जैसे हम आज तक अपनी इवोल्यूशन को, धारा को देखें, कितने आए, कितने गए। जो हमारा समाज हमारे ऊपर थोपता है कि तुम ये बनो, ऐसा करो, ये सही है, ये गलत है, कुछ रहता है क्या इधर? मिट जाता है। तो ये जो जनरेशन व्यापी हीरोज़ की कहानी वो सुनाता है, ये हीरो ऐसा था, पाकिस्तान में से हिंदुस्तान आ गया देश बंटवारा के टाइम, फिर वो ऐसा किया, फिर उसके बाद का हीरो ऐसे किया, फिर अपने तक लगता है कि ये वाला जो हीरो है, इसको इंजीनियरिंग पसंद नहीं आता है, इसको तो ऐसा है, ये तो ऐसा है, इसमें अंदर तो सृजन की धारा खिलता है, इसको कहानी सुनना, कहानी बोलना अच्छा लगता है। तो उसके पापा भी पहली बार उनकी, जब हम स्पष्टता से बोलते हैं ना, तो अभी तक उसके पापा समझ नहीं पाए थे, क्योंकि समझाना ये जो कैरेक्टर को भी नहीं आया था, किरदार को समझाना नहीं आया था, उसके अंदर वो स्पष्टता खुला नहीं था। तो किसी गुरु तत्व की चोट होता है, किसी का इंडिकेशन होता है, तभी हमें वो प्रकाश का किरण दिखता है। ये बहुत टाइम होता है, क्योंकि हमेशा हम वही चीज़ को, अगर जो जो गहरा सच्चाई है, किसी अपनों की, अपने के ज़ुबान से सुनते हैं ना, और गहराई से सुनते हैं, जिसको हम सच में अपना मानते हैं, तो हमारे अंदर वो उसका वो धारा खुल जाता है। तो फिर उसके पापा भी उसको हग करके बोलते हैं कि ये वाला हीरो बेस्ट है, ये मूवी का कोर डायलॉग है, ये मूवी का सार है।
ये वाला हीरो बेस्ट है। तो आप अपने आप में कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे बनमाई। तो कस्तूरी कुंडल की मृग की नाभि में ही कस्तूरी होता है, वो इधर उधर घूमता रहता है। अल्केमिस्ट किताब में है कि घूमता रहता है, वो सारा दुनिया घूम के आया ट्रेजर के लिए, और उसकी घर के पिछवाड़े में उसको ट्रेजर मिला। तो ट्रेजर तो यहाँ है अपने अंदर, तो हमको बस खोलना, परत 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 खोलते जाना है। हमारा जो चक्र के हिसाब से देखो तो इसीलिए इसको पेटल्स ऑफ लोटस कहा गया है। हम जितना खोलते जाएंगे उतना खिलते जाएंगे, फिर वो अपना मौलिकता में आ जाता है। वो जो उसका ओरिजिनलिटी है वो कम उसी में उतर के वो ड्रामा आर्टिस्ट बन जाता है, इंजीनियरिंग छोड़ देता है, और अब उसका जीवन का जैसा है वैसा जीता है। फिर वो रिटर्न करता है तारा के पास। फिर दोनों अपने जीवन को खुद के मौलिकता में जी के प्रेम में होते हैं, जो मुक्त बंधन यहाँ प्रेम का दिखाया है। और मेरे जीवन से ये कुछ कुछ रिश्ता रखता है। मेरे हस्बैंड भी काफ़ी आर्टिस्टिक इंसान है। उस टाइम परिवार ने हाथ से तबला छीन लिया, क्योंकि परिवार भी थोड़ा पुअर बैकग्राउंड, बेटा अच्छा पढ़ रहा है तो कुछ करेगा तो परिवार का डेवलपमेंट होगा, वो अपना जीवन भी अच्छा बना पाएगा, नॉर्मल बात है। वो दे आर वेरी गुड पीपल, वो अच्छे लोग हैं, लेकिन वो अपने समय और समाज के हिसाब से सोच रहे थे। तो किसी ने हाथ से तबला छीन लिया। मेरे हस्बैंड बचपन में मैंने सुना है वो पेड़ पौधे को कैरेक्टर बना के एक्टिंग का खेल खेलते थे, और वे खूबी करते थे। मोनो एक्शन में जितना भी सुजोग मिला फर्स्ट आते थे। तबला बजाते हैं, गाना भी गाते हैं, सुर ताल का पकड़ अच्छा है। उसमें कोई सुजोग नहीं मिला ज़्यादा। इंजीनियरिंग पढ़ाई किए और अच्छे इंजीनियर बने। मैथ में भी अच्छे थे, ऐसा नहीं है कि उसमें भी नहीं थे, लेकिन ये कोर है, ज़्यादा आर्टिस्टिक चीज़ें कोर है। मैं अपना व्यक्तिगत बात बता रही हूँ। और मैंने हमारी जब शादी हो गई तो मैंने भी कई बार बोला कि तुम आर्टिस्ट बनते तो मैं ज़्यादा खुश होती, क्योंकि जो अंदर की चीज़ है वो बहना चाहिए। तो मेरा जो बोल्डनेस था वो इसलिए वो बोले कि हमारी कहानी से मिलता है, वो बहुत प्रभावित किया। वो शादी के बाद तुरंत जो छूट गया था वो शुरू कर दिए सीखना। कि तबला सीखने के लिए कंटिन्यूअस, तब से हमारा शादी को 18 साल हो जाएगा, वो कंटिन्यूअस तबला सीख रहे हैं और अभी काफ़ी अच्छा बजाते हैं जितना समय मिलता है। बीच में चांस मिला तो 2-3 ड्रामा में भी एक्टिंग किए। ऑफिस से आके भाग के जाओ रिहर्सल के लिए, वीकेंड में जाओ सीखने के लिए, जो फिर वो और काफ़ी बेखूबी निभाए। समय इतना मिलता नहीं है, लेकिन जितना समय मिलता है उतना जितना होता है करो, मेरा कहना ऐसा है। मैं अपने लिए भी और सभी के लिए भी। और जो चीज़ वो जो मुक्त बंधन हम अपनी रिलेशनशिप में भी काफ़ी लाए हैं कि एक दूसरे खुद अपने अभिव्यक्ति में जीना, क्योंकि हम चेतना है, हम खुद नहीं खोलेंगे तो दूसरा हम के साथ, हम खुद से हमारा रिश्ता नहीं होगा तो किसी से नहीं हो पाएगा। तो ये लर्निंग फेज है, जीवन जीवन का अध्ययन हर दम हम करते रहते हैं। तो इस तरह से ये हमारे कहानी से थोड़ा बहुत रिश्ता रखता है। और अभी तो वो काफ़ी टाइम रोज़ रोज़ प्रैक्टिस में टाइम देते हैं, तबला बजाते हैं। हमारे घर में सारे म्यूज़िकल, बहुत सारे म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट है। क्लैप बॉक्स है, तबला है, अ, जेम्बो है, और हारमोनियम है, अ, ढोलक है, और भी अ, हाँ पियानो तो 2-3 टाइप का है, अ, वायलिन है। तो इस तरह से बहुत सारी चीज़ है, कब कुछ प्रैक्टिस करके करो, कभी म्यूजिक आसर बना लो घर में। उस तरह से जिनको आता है वो दोस्तों को बुला के, तो वो आप अपना जॉब ये सब के साथ भी जो छूट गया था, जो बचपन का सपना, उस चीज़ को हम सपना को कभी भी जी सकते हैं। और हमारे साथ अगर ऐसे लोग जुड़ते हैं जो हमारे सपना जीने में प्रेरक बनते हैं, प्रेरणा का स्रोत बनते हैं। साधक वो है जो किसी के रास्ता का बाधक ना हो। तो उस तरह से इधर बहुत सुंदर प्रेम बंधन दिखाया है अंत में। तो इस तरह के रिश्ता जो है वो हमारा इवोल्यूशन में मदद करता है। और रिश्ता वही है, प्रेम वही है जो आपके हाथ पकड़ के आपको आकाश में उड़ने में मदद करे, आपको नीचे ना गिराए। तो ये होता है इस तरह से। ये मूवी मुझे बहुत अच्छा लगा था, इसको थोड़ा सा मैंने बताया इसकी सार। और ये अभिव्यक्ति, ये तो बहुत लोग इसको खुद में अनुभव किए होंगे, और खुद में हम चीज़ें को अनुभव करते हैं और दूसरा का अनुभव में भी वही अभिव्यक्ति आता है। और ये जब इसका टकराव होता है ना, और एक दूसरे को देख लेते हैं हम कि अरे चीज़ें चीज़ें तो ऐसा ही है, और चीज़ें बहुत सरल रहता है। हम उसको कॉम्प्लिकेटेड बना के फिर गांठ खोलने में पूरा जीवन बिता देते हैं, और अंत में लगता है चिड़िया चुग गई खेत। तो जितना जल्दी हम जागरूक हो जाएंगे अपनी मौलिकता को खोजने में,
वो उसने अपना कैरेक्टर को कैसे खोजा, खोज के बस आपने खोज लिया, सूर्योदय हो गया, अवेयरनेस इज लाइक सनराइज, सारा अंधेरा कट गया, बात खत्म ना। अभी तक जो हुआ वो आधार बना, उसमें उसी दलदल से हमारी अंदर की प्रज्ञा का कमल तो खिलाना, तो ये महत्वपूर्ण है। तो अभी इतना, इसमें इसका जो सार रूप में तो मैं बोली, ये आप अपने से जोड़ लीजिए। नमस्ते।